भगवते वासुदेवाय नमः। प्रणाम भक्तों, आज मैं ज्येष्ठ मास के 18वें दिन का अध्याय लेकर आई हूँ। अब तक के 17 अध्याय मैंने अपने पेज ज्योति धर्म गंगा पर डाल दिए हैं। आप उन्हें वहां से श्रवण कर सकते हैं। आज हम ज्येष्ठ मास महात्म्य के अध्याय 18 निर्जला एकादशी व्रत के वर्णन के बारे में जानेंगे। निर्जला एकादशी व्रत क्यों होता है और इससे कौन कौन से पुण्य फल मिलते हैं, यह सब मैं आपको बताऊंगी। हमें प्रतिदिन प्रातःकाल स्नान करके ज्येष्ठ मास का महात्म्य सुनना चाहिए और ज्येष्ठ मास के महात्म्य में 30 अध्याय हैं। मैं प्रतिदिन एक अध्याय आपके लिए लेकर आती हूँ और इसी कड़ी में आज हम अष्टदश अध्याय 18वें अध्याय का रसपान करेंगे। भीमसेन जी कहने लगे कि हे तात, आपने जो एकादशी का व्रत और उसका जो महात्म्य कहा है, यह मुझको कुछ मूढ़चित होने से सत्य प्रतीत नहीं होता। अतः आप वात्सल्य भाव त्याग कर ठीक ठाक बात बतलाइए। यदि आप सत्य वचन कहेंगे तो मैं विदुर वचन सदृश धृतराष्ट्र के प्रति जो विदुर ने वचन कहे थे उसके समान नष्ट हो जाऊंगा। हे तात, मंत्री, पुरोहित और वैद्य, इनको सत्य और यथार्थ वचन ही बोलने चाहिए, अन्यथा केवल मीठे वचन बोलने से उनके धन, धर्म और शरीर तीनों नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी कहने लगे कि हे पवन पुत्र भीमसेन, हमने जो पहले संक्षेप में तुमसे कहा है वह सर्वथा सत्य है, इसको असत्य नहीं मानना चाहिए। और अगर फिर भी तुमको यकीन नहीं हो रहा है तो मैं इस विषय में तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। तुम उन सकंद जी के वचनों को सुनकर संशय रहित हो जाओगे। पूर्व काल में कालाजन पर्वत पर पुलिंद नाम वाला विख्यात समस्त धर्मों का पालन करने वाला और उनका ज्ञाता हुआ। उसने निष्कटक राज्य करके वहाँ पर द्वारिकापुरी के सामने महानपुर बसाया और स्वयं अनेकों रथ और सेना, ऐरावत के समान हाथी और उचेश्वा के समान घोड़ों से परिवारित आवृत होकर और सचिवों से अनुमोदित होकर विजय यात्रा के लिए निकला। 100 योजन के परिणाम में उसकी सेना पुर से बाहर निकली और राजा के साथ चलने वाली जो पैदल सेना थी वह सारी पृथ्वी पर छा रही थी। 7 व्यूह सेना की रचना से युक्त वह सेना 7 महासमुद्रों के समान प्रतीत होती थी। राजा ने बड़े बड़े मंडलिक वीर राजाओं और सेवकों को जीतकर उनसे बहुत सा धन और कर लेकर अपने पुर को वापस लौटा। इस तरह पृथ्वी की अनेक चक्रवर्ती राजाओं को जीता। जिस जिस सेनापति को बलवान सुनता था वहाँ वेगपूर्वक जाकर उनको जीत लेता था। इस प्रकार घूमते घूमते राजा के गुप्तचरों ने आकर राजा को संदेश दिया कि महाराज, यहाँ पर सब बलों का मालिक एक परम धर्मात्मा एक राजा है, जो कि श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता, देवता तथा अतिथि का पूजा करने वाला, सत्य प्रतिज्ञा और बड़ा शूरवीर है। आज तक किसी से भी नहीं जीता गया। इस तरह पृथ्वी की अनेक चक्रवर्ती राजाओं को जीता। जिस जिस सेनापति को बलवान सुनता था वहाँ वेगपूर्वक जाकर उनको जीत लेता था। इस प्रकार घूमते घूमते राजा के गुप्तचरों ने आकर राजा को संदेश दिया कि महाराज, यहाँ पर
सब बलों का मालिक, एक परम धर्मात्मा, एक राजा है, जो कि श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता, देवता तथा अतिथि का पूजा करने वाला, सत्य प्रतिज्ञा और बड़ा शूरवीर है। आज तक किसी से भी नहीं जीता गया। उसको बिना जीते इस भूमंडल में आपकी कीर्ति संतुष्टदायक नहीं हो सकती। अपने गुप्तचरों से यह समाचार सुनकर राजा पुलिंद ने अपने मंत्रियों और सेना सहित उस प्राचीन पुरी के संपूर्ण नगर को चारों तरफ से घेर लिया और राजा पुलिंद के सैनिक उस नगर के चारों तरफ स्थित हो गए, जैसे वन में बहुत से गीदड़ों द्वारा एक सींग को घेर लिया हो। इसी तरह उन्होंने उस नगर को चारों तरफ से घेर लिया। हे तपोधन, उस समय उस नगर में बड़ा कोलाहल मचा। कुछ लोगों ने राजा से और कुछ ने मंत्रियों से जाकर कहा, हे राजन, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। उस नगर के सभी लोग स्नान आदि करके भगवान विष्णु जी की पूजा में रत हो गए और पूजा में लीन होने के कारण आपस में बातचीत भी नहीं करते थे। ऐसे समय में राजा पुलिंद के सैनिकों ने ग्राम में घुसकर लूटपाट मचा दी। इसी बीच में किसी ग्रामवासी ने राजा पुलिंद को नमस्कार कर हाथ जोड़कर अति शांति के साथ जाकर यह वचन कहा कि हे राजन, आज बड़े पुण्य देने वाली एकादशी का व्रत है और हमारी राजा समस्त नागरिकों के साथ पूजा में स्थित हैं। आज नागरिक लोग तथा राजा भोजन, भाषण, हिंसा, मिथ्य वचन तथा और भी किसी काम का किसी प्रकार का दोष कर्म नहीं करेंगे। इसलिए आप हे राजन, आज और कल के लिए कृपा कीजिए। मैं अपनी राजा की आज्ञा से नहीं आया हूँ। मैंने यहाँ की जो निश्चित बात है स्वयं अपने विचार से कहने आया हूँ। अतः हे राजन, इन दिनों में आप जो कुछ भी करेंगे हमारे राजा उसे सहन करेंगे, परंतु परसों क्या होगा यह मैं नहीं कह सकता और न ही जानता हूँ। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म्य निर्जला एकादशी व्रत वर्णन अष्टदश अध्याय संपूर्ण। इसके आगे का महात्म्य मैं आपको कल सुनाऊंगी। प्रेम से बोलिए विष्णु महाराज की जय। प्रिय भक्तगणों, अगर आपको मेरी यह कथा ज्येष्ठ मास का महात्म्य अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि मैं नित्य जो भी कथाएँ लेकर आऊँ वो सर्वप्रथम आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।